बीजेपी नहीं और भी पहले भी पार्टियों ने वादा किया था राजीव इंदिरा कॉलोनी वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे, तो इस विषय पे आप क्या करेंगे? कोई भी एमएलए बने, कोई भी सरकार बने, सबसे पहला काम इन लोगों को पक्के मकान देने चाहिए। आप इस बार बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? यदि लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल सिंह चौहान। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन उमेश सूजी। नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हमने सुना है कि आपने टिकट के दावेदार हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है जी, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने भी पार्टी के समक्ष, अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष इस बात को रखा है। बाकी पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी की उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और तकरीबन 11 करोड़ के करीब हमारे सदस्यों की संख्या है। तो पार्टी जो भी फैसला लेती है वो बड़ा सोच समझ के फैसला लेती है। तो मुझे लगता है 75 साल वाला कोई पैमाना नहीं है। पार्टी जो भी फैसला लेगी वो पार्टी के हर नेता को और कार्यकर्ता को सर्वमान्य होगा। 2014 व 2019 के बीजेपी के चुनाव में आप ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ रहे थे और उनका आपने कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट किया था। अगर इस बार उन्हें टिकट मिलती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी, जो भी उम्मीदवार होगा, हम सब कार्यकर्ता उस उम्मीदवार का तन मन और धन से भरपूर साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि पंचकुला जिला की दोनों सीटें, जो कालवा और पंचकुला है, वो पार्टी की झोली में डालने की कोशिश करेंगे। जी, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, आप सिटी में भी घूम रहे हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोशिश करना सबका अधिकार है और कहते हैं कि कोशिशें अक्सर कामयाब हुआ करती हैं। जब हम नेक नीयत से चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभु भी साथ देता है और लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता है। आप लोग मेरे कार्यक्रमों में संख्या की दृष्टि से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और अपना आशीर्वाद और उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो समर्थन बहुत बढ़िया समर्थन मुझे इस बार मिला है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो बहुत सारे पंचकुला की जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जैसे कि बीजेपी नहीं और भी पहले भी पार्टियों ने वादा किया था राजीव इंदिरा कॉलोनी वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे, तो इस विषय पे आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार वायदा करने का समय नहीं है, इस बार काम करने का समय है। तो अगर हम इन लोगों के लिए कुछ करें तभी फायदा है। तो वायदे तो हर सरकार आती है, हर सरकार आती है। अब काम करने का समय और 100% इन लोगों को पक्के मकान मिलने चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और इनके आने वाले बच्चों का जो भविष्य तभी सुरक्षित है। और मैं तो कहूँगा पंचकुला का भविष्य भी, ये लोग पंचकुला का भविष्य भी, क्योंकि पंचकुला को बनाने में इन लोगों का एक विशेष योगदान है। इनके बिना पंचकुला नहीं बन सकता है। तो इन लोगों को आते ही मुझे लगता है सबसे पहला काम, कोई भी एमएलए बने, कोई भी सरकार बने, सबसे पहला काम इन लोगों को पक्के मकान देने चाहिए। जी, आपकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, लोग कहते हैं एक नहीं दो पार्षद मिल गए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब तो देखिए लोग ही देंगे, लेकिन हम दोनों कोशिश करेंगे और लगातार लोगों के बीच में रहेंगे। हम पहले दिन से काम कर रहे हैं, चुनाव जीतने के अगले दिन से हमने काम शुरू कर दिया और आप देखेंगे कि कोई भी काम है वो मजबूरी में नहीं, शौक से होता है। हम दोनों को शौक है, जन सेवा का शौक है और हमें तो लगता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आ रहा है तो वो एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि उसकी सब जगह वो जाता है, उसका काम नहीं होता, हमारे पास आता है। और अगर हम उस व्यक्ति का काम करते हैं तो निसंदेह ये भी पूजा और इबादत का ही काम है। तो हम दोनों काम करते हैं और आप आजमा के देखें, किसी से चेक भी करें। अगर एक व्यक्ति, फर्ज कीजिए आपने किसी काम के लिए मुझे भी फ़ोन कर, सोनिया जी को भी फ़ोन किया, हम प्राथमिकता के आधार पर आप लोगों का आपका काम करेंगे और उनका भी रिप्लाई आएगा और मेरा भी रिप्लाई आपको आएगा, हम दोनों का आएगा। इसलिए लोगों में धारणा बढ़ गई है कि भाई हमें एक के साथ एक फ्री जो है पार्षद। ओके जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो खासकर अगर आप पंचकुला के लिए, अगर आपको विधायक की टिकट मिल जाती है पंचकुला से और बीजेपी जीत जाती है, तो क्या आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आप पार्षद हैं, तो आप हर इंसान की समस्या को सुनते हैं, तो क्या आप फिर भी लगातार समस्याओं को सुनते रहेंगे? देखिए, मैं 2005 से 10 जिला परिषद का चेयरमैन हूँ। बड़े छोटे से परिवार से हूँ और बड़ी छोटी उम्र पे चेयरमैन बना था और उस वक्त तो
क्या कहें कि रेड लाइट भी हुआ करती थी, लेकिन हमने ज़मीन पर रहकर लोगों का काम किया। आज धर्मपत्नी के पार्षद बने हैं तो भी हम ज़मीन पर रहकर लोगों का काम करते हैं। और अगर मुझे यहाँ से विधायक का टिकट मिलता है पार्टी का और हम यहाँ से विधायक बनते हैं लोगों के आशीर्वाद से, तो आप ये मान के चलिए कि लोगों को ये महसूस होगा, जैसे आज लोग कह रहे हैं कि हमें पहली बार ऐसे पता लगा कि पार्षद भी ऐसे काम करते हैं। और आप लोगों को इसका ज़्यादा पता, हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ विशेष कर सकें, क्योंकि ये है प्रकृति का एक नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन होना मतलब परिवर्तन हर चीज़ का होना ही होगा। आज हम हैं, कल कोई और था, परसों कोई और होगा जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं हम एक एग्जाम्पल सेट करें हर चीज़ के लिए कि इस तरीके से भी लोगों के काम कर सकते हैं। जो संवेदनशील मुद्दे हैं पंचकुला के, जिस पे हम अगर नज़र डालें, वह है डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड जो है, वहाँ पे कचरा जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जो पहले भी सरकारें रही हैं, अब की सरकार भी है, लोग उससे काम से खुश नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये कचरा आप बोल रहे हैं, ये कचरा कोई बाहर का नहीं है, ये हमारे अपने घरों का, पंचकुला के हर निवासी का कचरा है। इसे कहीं ना कहीं गिराना है। अब जहाँ पर ये झूरीवाला में डंपिंग ग्राउंड बना है, मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं है। इस जगह को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। हम लोग काफ़ी समय से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो आने वाले समय में इस चीज़ को यहाँ से शिफ्ट कर किया जाएगा और आबादी से इसे दूर किया जाए। इस तरीके की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कचरा ये वो चीज़ है जो रोज़ होना है, रोज़ हमें इसका निपटारा भी करना है। तो इसलिए इसे यहाँ से शिफ्ट करना इसका एक मात्र जो हल है। और लोग इस बात को बार बार उठाते हैं, बड़ी स्मेल आती है, वहाँ दिक्कत रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ है तभी लोग बात करते हैं। तो इसका 100% अगर हम आए तो इसका हल करने की कोशिश। जी, जो बहुत बड़ा मुद्दा एक और ये भी है, जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जो अपना परिवार पालने के लिए रेडी फड़ी लगाते हैं, आए दिन म्यूनसिपाल्टी वाले उनकी गाड़ियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कार्ट को उठा के ले जाते हैं, छोटी छोटी रेडियो को उठा के ले जाते हैं। तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से इनके खिलाफ कि इन लोगों को, देखिए, हम किसी को अगर नौकरी नहीं दे सकते तो हमें उसका रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है। हमने पार्टी प्लेटफार्म पे भी, नगर निगम में भी कई बार इस विषय को रखा है, लेकिन कई बार ऊपर के अधिकारी इस बात को नहीं मानते। अब हम एक चीज़ देखिए, आप एक रेडी से कई घरों का खर्चा चलता है, परिवारों का भरण पोषण चलता है, उनके बच्चों का खर्चा चलता है, एजुकेशन चलती है। तो हम या तो उनके लिए परमानेंट सोल्यूशन करें, उनको कहीं ना कहीं जगह दें ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। और जब तक ये रोज़गार नहीं करते, ये लाइसेंस बनवाएं इनको रेडी वालों को लाइसेंस देने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई इतनी बड़ी संख्या है जिससे हमें कोई दिक्कत है। हम इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, इनको लाइसेंस दें और इनको रोज़गार इसका छीने मत, इनको हम जो है रोज़गार दें। और आप देखेंगे कि जहाँ से मेरी धर्मपत्नी सोनिया सूद जी पार्षद है, मैंने एक भी रेडी वाले को कभी दिक्कत नहीं आने दी। और जितनी बार भी कोई उठाता है तो उनकी हेल्प करने की, पूरे पंचकुला के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। और मैंने मंडी का काम किया है। ये सुबह 3-4 बजे मंडी में जाते हैं, वहाँ से सामान लेकर आते हैं, उसके बाद 6-7 बजे रेडी हो जाते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि 24 घंटे में से ये लोग 5-6 घंटे सोते हैं और सारा दिन काम करते हैं। जी। तो इनको उजाड़ना मुझे लगता है गलत है। तो इनको तंग नहीं करना चाहिए, इनके लिए रोज़गार, इनका प्रबंध करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर हम आती है तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, पंचकुला में कुछ एरियो में जो पानी की समस्या, पानी खड़ा रह जाता है, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है ये एक, क्योंकि जो पहले की आबादी थी वो बहुत ही कम थी, अब आबादी पंचकुला की बढ़ रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें, 2 विषय हैं। नंबर 1 विषय जो हमारे रोड गलीज है, इनका विषय, इनकी सफाई हमारे आने से पहले हमने कभी नहीं देखी। इनकी कभी सफाई नहीं होती थी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर जितने भी आते थे, ये आते थे, कोई काम नहीं करते थे, बिल करवाते थे और चले जाते थे। इस बार नगर निगम पंचकुला ने एक व्यवस्था बनाई है कि पार्षद जब तक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं देता तब तक इनकी पेमेंट नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है। इससे पार्षद को पता लगता है, और पार्षद को पता लगने का मतलब है कि पब्लिक को ये चीज़ पता लगती है। हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, किसी भी जगह रोड गली की सफाई होती है, उस मोहल्ले को उनको इंटीमेट करते हैं कि आप लोग खुद खड़े हुए करवाइए, उससे रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और बहुत काम करने की ज़रूरत है।
अब कई जगह जैसे 19 सेक्टर में भी, 8, 9, 10 सेक्टर में भी, अभी 15 सेक्टर में बड़ा पानी भरा है। तो अगर इन रोड गलीज की सफाई हर साल प्रॉपर हो, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का 100% हम हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें नई मशीनरी खरीदनी चाहिए, जिससे कि जो रोड गली उसके अंदर जितना भी मटेरियल कोई पड़ा है उसको सक करें या उसको प्रेशर से निकालें। अगर इस तरीके की हम व्यवस्था कर देंगे और हर रोड गली चलेगी, क्योंकि कई जगह लोगों की भी बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे घर के सामने पानी खड़ा है और वहाँ पर डेंगू मलेरिया का मच्छर पनपना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी सफाई युद्ध स्तर पर करें, प्राथमिकता के आधार पर करें। लेकिन अधिकारियों की क्या दिक्कत आती है, हम लोग तो इनको कहते हैं, लेकिन अधिकारियों का रवैया भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है। ये लोग भी आसानी से काम नहीं करते, हमें इनके पीछे लग के काम करवाने पड़ते हैं। अगर इस चीज़ को ये टॉप प्रायोरिटी पे रखें कि हमने इस बार बारिश में किसी के घर में पानी नहीं जाने देना, कहीं पानी खड़ा नहीं होने देना, तो मुझे लगता है इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। दूसरी बात, इसके रिजल्ट तब अच्छे आएंगे कि जब इसकी सफाई व्यवस्था के अंदर हम हर मोहल्ले को, हर सेक्टर को, हर गली को इन्वॉल्व करें और वो लोग खुद इस चीज़ को करें। और दूसरी एक समस्या आती है रोड गलीज की कि लोगों ने उसके ऊपर रैंप बना दिए, जिसकी वजह से वो ढक गई है, बंद हो गई है। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और खुद मोहल्ले के लोगों को इन चीज़ों को खुलवाना चाहिए। और जहाँ नहीं रोड गली बन सकती है, जहाँ पाइप नहीं चेंज कर सकते, नहीं डाल ये करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है सीवर की। सीवर वैसे HSBP के पास है, हुड्डा के पास है, लेकिन हुड्डा की जो काम करने की कार्यशैली है, जो मैंने अपने वार्ड, जहाँ से मेरी धर्मपत्नी की पार्षद है, सेक्टर 8, 9, 10, यहाँ पर जो इनकी टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। एज कंपेरिजन टू नगर निगम, HSBP का काम इससे बहुत बढ़िया है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको जब भी हम कंप्लेंट देते हैं तुरंत उसका हल करते हैं। इनका जो सुपरवाइज़र है सेक्टर से, जो जेई है, जो SDO एक्शन का सहयोग बहुत बढ़िया रहता है। और ये सीवर की हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, जैसे भी कोई दिक्कत आती है हम इसे तुरंत हल करवाते हैं। जी, जैसे कि नौकरियों के बारे में बात की जाए, हरियाणा सरकार पहले से भी, BJP की सरकार पहले भी वादा करती आई कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे। तो जितनी नौकरियों का हरियाणा सरकार, मतलब BJP सरकार ने वादा किया था, उतनी नौकरियां तो सरकार नहीं दे पाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। सरकार ने नौकरियां बहुत दी हैं और लाखों की संख्या में नौकरियां दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, नौकरी मेरिट के आधार पर दी गई है। हालांकि इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी दिक्कत रहती है। तो नौकरियों के विषय में मुझे लगता है अब तक जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इससे पहले की कभी किसी सरकार ने नहीं किया। तो नौकरियों के विषय पर ठीक है, अच्छा काम करें और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी में इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।